मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल बॉडी माइंड एंड सोल। बहुत सारे लोग जो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मुझसे जुड़े हैं, कई लोगों की कुछ क्वेरीज़ जो हैं वो इस कोविड काल के अंदर, कोरोना काल के अंदर किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके, कैसे अपने आप को बूस्ट किया जा सके, कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सके, उसको लेकर के बहुत सवाल पूछे। तो किस तरीके से योग जो है, किस तरीके से आहार विहार जो है वो हमारी शारीरिक क्षमताओं को बेहतर रख सकता है, कैसे हम लोगों को निरोगी रख सकता है, तो उसके बारे में बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे। सबसे पहले तो धन्यवाद जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे सब्सक्राइब किया जिन लोगों ने, और पर्सनली भी कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस भेजे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी लोगों का मैं रिप्लाई कर सकूं, उनकी उन सवालों का जवाब दे सकूं जो उन लोगों ने मुझसे पूछा है। तो आज मुख्यतः मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा: आहार, विहार और विचार। अब ये आहार, विहार और विचार जो है, अगर तीनों चीज़ें हम लोग की बैलेंस्ड हैं तो हमारी बॉडी की वाइटैलिटी बढ़ती है। वाइटैलिटी बोले तो आपका जो पुरुषत्व है, आपका जो मैस्कुलिननेस है, आपकी जो एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, वो आपकी बॉडी में प्रिजर्व करके रखना, और उसी से हम लोगों की इम्यूनिटी भी बिल्ड होती है। तो आहार मैंने इसलिए बोला कि आज के समय पे हम लोगों को 12 मुख्य चीज़ें हैं जिसका हम लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों को अपने खाने के अंदर यू हैव टू इंक्रीज विटामिन सी रिच डाइट, लाइक ऑरेंजेस, लाइम जूस, कीवीज। यू कैन ऐड दिस इन योर डेली डाइट। तो आप एक दिन में 1 बार 2 बार नींबू पानी पी सकते हैं, आप कीवी खा सकते हैं अगर उपलब्ध है तो, अंगूर खा सकते हैं आप लोग। पहली चीज़ तो ये है कि विटामिन सी बढ़ाना है। दूसरी चीज़ है हम लोग को गार्लिक कम से कम दिन में 2 पोथी भी कहते हैं हम लोग को, तो वो आप कम से कम 2 बार दिन में ज़रूर खाइए। 2 गिरी आपको उसकी ज़रूर खानी है। इससे अलग आप हल्दी, धनिया, पुदीना, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, ये चीज़ें आप अपने खाने के अंदर आप बढ़ा दें। एक हम लोग यहाँ पर बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ हल्दी वाले दूध का महत्व है। अमेरिका में उसको गोल्डन मिल्क कहते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ सोल्ड एट अराउंड $1.5 पर ग्लास। तो आप वो गोल्डन मिल्क सुबह और शाम 2 टाइम आप अवश्य पिएं। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। शरीर के अंदर दर्द है, कहीं पर भी पेन है, जॉइंट्स में पेन है, स्टिफनेस है, मस्कुलर पेन है, तो वो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। यहाँ तक कि हल्दी कैंसेरियस टिश्यूज़ को भी काफ़ी हद तक रिमूव कर देता है हमारी बॉडी के अंदर से। चौथी चीज़ है, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। हर 1 घंटे 40 मिनट में आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। दिन में कम से कम 3.5-4 लीटर पानी ज़रूर पिएं, और 3 से 4 बार ल्यूक वार्म वाटर इफ़ यू कैन टेक, निवाया पानी अगर आप पी सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं तो आप तुलसी का अर्क ले लीजिए, और सुबह आप एक फ्लास्क के अंदर 1 लीटर या 1.5 लीटर, जितनी भी आपके पास फ्लास्क हो, बड़ी वैक्यूम फ्लास्क होनी चाहिए जिसमें पानी गर्म रहे, उसमें पानी गर्म करके आप लोग उसमें 10-15 बूंद तुलसी के अर्क की मिक्स करके ऑफिस में ले जाइए, और आप उस 1 लीटर पानी को आप आधे घंटे में, 1 घंटे में 1-1 कप पानी पीजिए, और वैसे नॉर्मल रूटीन में पानी पीते रहिए आप। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, किसी भी तरीके के फ्लू को, वायरस को बॉडी पर जल्दी से इफेक्ट नहीं करने देता। दूसरी चीज़, अभी तक 4 मैंने बताई। 5th थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज डिवोट एटलीस्ट 30 मिनट्स डूइंग यौगिक क्रियाज और योगा। उसमें आप प्राणायाम ले सकते हैं। प्राणायाम के अंदर आप मुख्यतः 5-6 चीज़ें ले लीजिए।
जो ज़रूर आप करें ही करें। सबसे पहले आप अनुलोम विलोम कीजिए, उसके बाद में आप भत्सिका कीजिए, कपालभाति कीजिए, आप उज्जयी कीजिए, आप भ्रामरी कीजिए। ये 5 चीज़ें भी अगर आप कर लेते हैं और 15 मिनट का समय आप अगर इसके ऊपर खर्च करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके जो लंग्स हैं, आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है, आपका जो पूरा जो एयर फ्लो है वो प्रॉपर रहेगा। कोरोना वायरस सबसे पहले आपके लंग्स को, आपके ब्रीदिंग सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। और जो प्राणायाम है, प्राण आयाम, वो आपकी सांस को बेहतर और अच्छा करता है। आपकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करता है। सांस को होल्ड करके रखने की क्षमताएं बढ़ती हैं हमारी। तो आप कम से कम 15 मिनट आप प्राणायाम कीजिए और 15-20 मिनट ही आप अगर योग भी करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो हर रोज़ सुबह 20-25 मिनट, आधा घंटा आप प्राणायाम और योग ज़रूर कीजिए। हाई ऑरेक डाइट लेना स्टार्ट कीजिए। मैंने पहले भी बताया था, हाई ऑरेक का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो। ऐसे सप्लीमेंट्स आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। अब ये कौन सी डाइट है? आप त्रिफला ले लीजिए, हाई ऑरेक वैल्यू है उसका। हल्दी का ऑरेक वैल्यू बहुत हाई है। जीरे का ऑरेक वैल्यू बहुत हाई है। धनिया है, पुदीना है, आपका तुलसी है, अदरक है, दालचीनी है। रोजमेरी इज़ वेरी गुड इन ओरैक वैल्यू। इंडियन गूसबेरी जिसको हम लोग आंवला बोलते हैं, आप उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप रोज़ एक आंवले का मुरब्बा आप रोज़ आप खाना स्टार्ट कर दें, आपको अपने आप अपनी इम्यूनिटी जो है वो आपके अंदर डिफरेंस दिखाई देने लगेगा। लौंग और कोको पाउडर, कॉफ़ी, ये कुछ चीज़ें हैं जिसका ओरैक वैल्यू बहुत हाई है। और आप नेट पे सर्च कर लेंगे तो आपको और भी कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसका ओरैक वैल्यू जिनका बहुत हाई है, और आप हो सकता है कि आपके घर पे ही उपलब्ध है, तो आपको कहीं बाहर से खरीद के नहीं लाना है उसको। अब इससे अलग मिनरल रिच डाइट आपको लेनी है। मिनरल रिच बोले तो जिसमें जिंक की अच्छी क्वांटिटी हो, जिसमें विटामिन ए, बी, सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ें आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। तो आप कद्दू के बीज, जिसे हम आजकल फैशन ट्रेंड हो गया है, ग्रीन पम्पकिन सीड्स, सो दे आर वेरी गुड फॉर डीप स्लीप। जिंक की क्वांटिटी बहुत हाई होती है इसके अंदर। और आप सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, आप बेसिल सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स को तो सुपर फूड बोला गया है आजकल। तो चिया सीड्स ले सकते हैं आप उसको रात को भिगो करके रख दीजिए 1 चम्मच, और दिन में आप उसको जो है आप नाश्ते के बाद में ले सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि ये लो ब्लड प्रेशर को और लो कर देगा। तो चिया सीड्स उनके लिए है जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको डायबिटीज़ रहता है, जिनका वेट बढ़ गया है, जिनको बार बार बीमारी होती है, तो वो लोग चिया सीड्स ले सकते हैं। आइसक्रीम्स बंद कर दीजिए, जंक फूड बंद कर दीजिए, ठंडा पानी बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए आप। और हो सके तो कम से कम 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लें। 8 घंटे की नींद अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो अगले दिन की मशक्क़त के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाती है। ओमेगा 3 की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छी ऑप्शन है ओमेगा 3 के लिए। पम्पकिन सीड्स में भी होता है वैसे तो, चिया सीड्स में बहुत हाई होता है, तो आप ओमेगा 3 को इंक्लूड करें। काजू, बादाम, अंजीर, अखरोट, ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। मस्कुलैरिटी जो है हमारी बॉडी के अंदर वो जैसे जैसे वीक होने लगती है एज के हिसाब से, एजिंग का इम्पैक्ट आता है, तो ये आपकी उस एजिंग के इफ़ेक्ट को कम करती हैं। वॉलनट्स तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। तो इसलिए कम से कम 2 अखरोट, गर्मी है तो रात को भिगो करके रख दीजिए। ड्राई फ्रूट्स अगर आपको लेना है तो आप रात को पहले उसको सोक करें, रात भर रखा रहने दें, और फिर आप उसको सुबह ब्रेकफास्ट में दूध के साथ ले लीजिए।
तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो करनी है आप लोग को, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे आप लोग को बचना है। अब वो बचना है, उनमें सबसे पहले है कि लेट नाइट फूडिंग हैबिट्स, यू शुड अवॉइड दीज लेट नाइट ईटिंग हैबिट्स, दैट इज़ वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है, इससे बचना है हम लोग को। दिन के समय नहीं सोना है, खाली पेट नहीं रहना है, प्यासे नहीं रहना है, जंक फूड नहीं खाना है। जंक फूड बोले तो जो बाज़ार में तला भुना मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ाज़, ये जंक फूड है, इसको अवॉइड करना है हम लोग। स्टेल फूड ऑल्सो नीड्स टू बी अवॉइडेड। स्टेल फूड यानी बासी खाना, 2 दिन 3 दिन का बचा हुआ खाना रखा है और हम उसको फिर से गर्म करके खा लेते हैं। दही अगर आपकी गर्मियों में अच्छी होती है, दही, छाछ, मट्ठा, लेकिन अगर आसमान में बादल हैं, इफ़ इट्स क्लाउडी, देन अवॉइड हैविंग कर्ड, अवॉइड हैविंग मट्ठा, छाछ। तो ये चीज़ें उस समय पे नुकसान दे सकती हैं आयुर्वेद के हिसाब से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसका आपको रेमेडी करना चाहिए। यू शुड ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज हमारे पेट से ही हमारी सभी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। अगर पेट खराब है, आप अच्छे से स्टूल पास नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय पर आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा, उसके बाद में आपको और कई सारी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी आपने जो खाया है वो आपकी बॉडी तक पूरे तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। अब ये कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको इसका ट्रीटमेंट बहुत इजी है, वैसे आप त्रिफला घर पे भी बना सकते हैं, बाजार से भी ले सकते हैं आप। हेड़ बहेड़ा आंवला, 1 हिस्सा हेड़ का, 2 हिस्सा बहेड़ा का और 4 हिस्सा आंवला का, इसको आप कूट पीस करके घर पे छान लीजिए, वो आपका तैयार है पाउडर। आप उसको खाने के बाद में ले सकते हैं। उसको भिगो के रख देंगे तो और अच्छा फ़ायदा होगा। 2-3 घंटे भिगो दीजिए पानी में, उसके बाद में लीजिए, इट विल बी मोर बेनिफिशियल। पुरानी अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो अभ्यारेस्ट ले सकते हैं आप, 2 चम्मच 1 कप पानी के अंदर डाल करके आप अभ्यारेस्ट आप लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगर किसी को किसी भी तरीके से लगता है कि मेरे को खांसी हो गई है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना ही हो, लेकिन आज के समय ये मान के चलना चाहिए, यदि आपको इस समय पे अपने आप को बचाना है, अपने परिवार के लिए अपन प्रस्तुत रखना है सेवा के लिए, तो यदि छोटी सी भी खांसी, नज़ला, छींक होती है तो आप तुरंत सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं। और ये मान के चलें कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो हर वो व्यक्ति जो आपके संपर्क में आता है वो कोरोना संक्रमित है और आपको उससे बचना है। मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करना, बार बार हाथ धोना, इससे अलग भी आपको और कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको खांसी है, लगता है कि नोज़ में थोड़ा सा म्यूकस आ रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी, हल्का सा भी डाउट है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके साथ साथ सेकेंडरी, जब तक आपकी रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं हो जाती हैं तब तक के आप स्टीम इनहेल कीजिए। मिंट लीव्स डाल करके कर सकते हैं, अजवाइन के बीज डाल करके आप उसको बॉईल करके पानी को, उसकी स्टीम ले सकते हैं आप। त्रिकुट आता है एक पाउडर, उसको आप शहद में मिला करके ले सकते हैं। ये कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करता है। लौंग, मुलैठी, छोटी पीपली, दालचीनी, अदरक पाउडर, जिसको हम लोग सौंठ पाउडर भी बोलते हैं, इनको सबको आप मिक्स करके 1/4 टीस्पून आप शहद के साथ मिक्स करके लीजिए, तो ये आपके कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चाहे वो आपका म्यूकस आ रहा है या थ्रोट इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट है और कफिंग प्रॉब्लम है, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। काढ़ा आयुष विभाग ने प्रिस्क्राइब किया है, आप उस काढ़े को भी आप दिन में 3-4 बार पी सकते हैं। गर्म पानी से आप गार्गल कर सकते हैं, उसमें टर्मरिक और रॉक सॉल्ट डाल करके। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है।
बिना कंसल्टेशन के सिर्फ घर पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट होम ट्रीटमेंट इज़ सेकेंडरी। अगर आपको लगता है इंटेंसिटी इतनी नहीं है तो इससे काम चलेगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही करना है। अगर आपको खांसी बार बार होती है और ये रूटीन में रहता है तो उस कंडीशन में मैं आपको एक बहुत अच्छा एक घर पे ही आप टैबलेट्स उसकी बना सकते हैं हाथ से ही। मैं एक फार्मूला बता देता हूँ आपको। 20 ग्राम आप ड्राइड जिंजर पाउडर, यू हैव टू टेक 20 ग्राम्स ड्राइड जिंजर पाउडर। अदरक का, उसको आप सौंठ भी बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर, उसका पाउडर ले लीजिए। 5 ग्राम छोटी पीपली ले लीजिए, पीपल बोलते हैं उसको, मसाले में डलती। 10 ग्राम मुलैठी ले लीजिए और 3 से 5 बूंद आपको मिंट ऑयल इसके अंदर डालना है और 150 ग्राम गुड़। इन सब को मिक्स करके आप अच्छे से, जैसे आप आटा गूंथते हैं, मेक अ डो एंड देन मेक स्मॉल टैबलेट्स बाय रोलिंग देम इन बिटवीन योर इंडेक्स फिंगर एंड थंब। सो उसको बाद में उसको थोड़ा सा सूख जाने दीजिए एंड उसको कीप इट इन अ बॉटल और दिन में 3-4 बार आप 2-2 टैबलेट्स इसकी चूसते रहें। दिस इज़ अ गुड रेमेडी फॉर सीजनल प्रॉब्लम्स, खांसी वांसी अगर आपको होती है तो। और अगर आप ये 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे, आहार विहार विचार, आहार से विचार बनता है, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने आप को बुरे से बुरे संक्रमण से बचा सकते हैं। यदि फिर भी आप लोगों को लगता है कि आपका कोई ऐसा सवाल है जो आपके मन में है और आप पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9999885188। आप इस पर मुझे मैसेज डाल करके संपर्क कर सकते हैं। अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना सवाल आप ज़रूर व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। मैं उसको जब भी समय उपलब्ध रहेगा, आई जस्ट गिव यू अ रिवर्ट ऑन दैट and will try to resolve your query. So for today, thanks, and once again a request, kindly share, like, comment and ask your friends and relatives to subscribe this channel so that maximum people they can get benefit from this channel, Body, Mind and Soul. Thanks for the day. Have a great day. Namaskar.